नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक और विकेट गिर गया क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को जेल से बुलावा आ गया है। सीबीआई ने चार्जशीट जैसे ही दायर की, बिहार की राजनीति नहीं पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। ईडी सीबीआई का पूरा ध्यान विपक्षी नेताओं के ऊपर जा रहा है। झूठ मूठ के केसेस बनाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, लेकिन दस्तावेज और सबूत कुछ और कह रहे हैं। ये जो लैंड फॉर जॉब ये स्कैम हुआ, इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये भी आप मानेंगे कि तेजस्वी यादव को जेल में डालने का पूरा प्लान तो नीतीश कुमार ने बनाया। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार मिस्टर पलटू राम इधर जाएं गड्ढे में कि उधर जाएं खाई में, कहां गिरना है उसी की बौखलाहट में बड़े बड़े अपने समर्थकों और लीडर्स और सुनने में आया है, पत्रकारों से वो चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। एक तरफ इमेज जाएगी, दूसरी तरफ कुर्सी जाना तय। अब कहानी ने इस तरीके से ट्विस्ट लिया जैसे ही सीबीआई की चार्जशीट रॉज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई। क्या कहा गया? द सीबीआई फाइल्ड अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगेंस्ट तेजस्वी यादव, naming him as an accused for the first time, along with 16 others, in connection with the alleged land for job scam. Apart from Tejaswi, the supplementary charge sheet named his parents, RJD chief and former railway minister Lalu Prasad and former Bihar chief minister Rabri Devi. Lalu Prasad Yadav is accused of giving employment in the railways in return for land parcel gifted or sold at cheap rates to his family and its associates. He served as Minister of Railways from May 2004 to May 2009. घोटाला कर गए घोटालेबाज। इनका तो पूरा करियर ही घोटाले से है। बेल पे बाहर है अभी। अदरवाइज ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड इन चारा घोटाला। ये चारा चोर हैं और देखिए सजा याफ्ता है। मेडिकल ग्राउंड पे ये बाहर हैं और यहां राजनीति का खेल खेल रहे हैं। कोई पत्रकार सवाल नहीं उठा रहा। ये समाजवाद के नाम पे ये गरीबों के ऊपर मजाक उड़ाने वाले नेता जो चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं, और ये दलाल मीडिया इनका महिमा मंडन में और इनकी चमचागिरी में अपने जीवन यापन इसको सब कुछ निर्वाह कर दिया है। तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। सीबीआई की चार्जशीट आई, चिल्लाने लगे सारे लोग कि ये सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे ये केस की शुरुआत कैसे हुई? किसने सबसे पहले यह बवाल उठाया? आज सत्ता में साथ में नीतीश कुमार लालू यादव के पैरों में गिरे पड़े हुए हैं। उनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि यह गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनकी पार्टी ने सबसे पहले इस केस को का खुलासा किया था। ये लल्लन सिंह आज कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई आप बताओ, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? यह मसला जेडीयू ने उठाया और अब जब ये पूरा फाइनल कंक्लूजन की ओर जा रहा है, 12 तारीख को सुनवाई होगी, 12 तारीख को तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी, तो फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे? बहुत अपनी इमेज की परवाह होती है नीतीश कुमार को कि मिस्टर क्लीन सुशासन बाबू। कोई सुशासन बाबू नहीं। आप ये चोर उचक्के डकैतों माफिया इन लोगों के साथ सत्ता शेयर करेंगे और खुद को इस तरह के विशेषणों से अलंकृत भी करेंगे। ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब टेस्टिंग टाइम आ गया है। पलटू राम की राजनीति का असली चेहरा
दुनिया के सामने आ रहा है। क्योंकि पिछली बार जब ये लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी सरकार चला रही थी महागठबंधन की, किस आधार पे आपने तोड़ा था? आपने तो यही पूछा था ना कि बताइए, जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उस समय तो आप जवाब मांग रहे थे कि आरोप लग रहे हैं। अब आरोप लग गए, चार्जशीट में नाम आ गया, इस्तीफा मांगोगे? पार्टी से, सरकार से अलग करोगे? या फिर यही कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, इतनी चतुराई राजनीति में ठीक नहीं है। बड़े बड़े नेता, उनकी राजनीति खत्म हो जाती है जैसे ही वो जनता की नजरों से नीचे उतरता है। अब नीतीश कुमार, सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हरिवंश बाबू से मिले, इनके कभी वो बाकायदा पॉलिटिकल एडवाइजर होते थे। फिर बहुत सारे पत्रकार मिल रहे हैं कि अब क्या किया जाए। एक तो दबाव ये कि हम तो रमखा बनने चल रहे थे कि तमाम विपक्षियों को इकट्ठा करके हम कन्वेनर बन जाएं। कांग्रेस पार्टी ने लंगी मार दी, औंधे मुंह गिर गए। फिर उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि बबुआ का नाम आ गया है चार्जशीट के अंदर, तो क्या किया जाए? बीजेपी को मौका लगा और बीजेपी ने एक्सीलेटर दबा दिया, दबाव देना शुरू किया। इनके परम मित्र सुशील मोदी का बयान आया। बयान कह रहा है, कॉलिंग फॉर तेजस्वी यादव डिसमिसल, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी said Chief Minister Nitish Kumar must dismiss Tejaswi Yadav from the cabinet because the state's deputy chief minister has been named in the CBI in a charge sheet in a corruption case. बात बिल्कुल साफ है। आप लंबी चौड़ी बातें करेंगे, ज्ञान देंगे पूरी दुनिया को कि बहुत ही एथिकल राजनीति मैं करता हूं। अभी तो चार्जशीट में नाम आ गया। चार्जशीट में नाम आने के बाद तो ये आरोपी बन गए। आप कार्रवाई नहीं करोगे, कोर्ट में कार्रवाई होगी, जेल तो जाना ही पड़ेगा। अभी हटाओगे तो इज्जत बचेगी, जेल में जाने के बाद तो हटाना ही पड़ जाएगा। फिर क्या होगा? और ये कसरत, ये जो चार्जशीट आया है, ये जंगल की आग की तरह राजनीतिक बवाल क्रिएट कर रहा है। कौन झुलसेगा, किसका घर जलेगा, बिहार की राजनीति में ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हालत खराब है। और सबसे बड़ी चीज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इमेज के ऊपर जो हमला हो रहा है, उससे नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड मिस्टर कुमार that when Lalu Yadav had been named in the fodder scam, Mr. Kumar's party had sought his dismissal. Nitish ji, you say you will not compromise on corruption. Now that your colleague has been named in the charge sheet for the land for job scam, will you give him protection or dismiss him? यहां तो फंस गए भाई। लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले में नाम आया उनका। सबसे पहले नीतीश कुमार ही कूद रहे थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पिछली बार गठबंधन चल रहा था, आरोप सिर्फ लगा था। और ये क्या है केस, ये भी समझ लीजिए। ये तमाम बड़े बड़े लोग बोलने में बड़े टाइमिंग गड़बड़ है, सीबीआई को भी नहीं करना चाहिए था, पटना में विपक्षियों की मीटिंग हुई थी इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। ये क्या हुआ, ये कांड? ये लालू यादव जिस मिनिस्ट्री में गया उसी जगह इसने चोरी की, हर जगह इसे, ये कोई छुपी भी बात है? शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह के लोगों को डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते बीच बाजार में। यू मस्ट कॉल अ स्पेड। आप राजनीति के चक्कर में सच को झूठ, झूठ को सच बताने की कोशिश ना करें। देश की जनता बहुत अक्लमंद हो चुकी है।
चारा घोटाले में तो ऑलरेडी नाम चल रहा था, आप ये देखिए, बेशर्मी की इंतहा। ऑलरेडी 50 केस चल रहे हैं, कब जेल जाए कब जेल आए, फिर भी आदमी सुधर जाए तो बात समझ में आए। लेकिन इनके तो मैं बार बार कहता हूं, ये जो पारिवारिक पार्टियां होती वो देश सेवा के लिए नहीं, अपने बच्चों को का भविष्य कैसे बनाया जाए, पूरा पूरा कुनबा पूरा खानदान इसमें फंस गया। क्या कर रहे थे ये? 4th ग्रेड डी ग्रेड के सब्स्टिट्यूट के अपॉइंटमेंट में, भाई कोई अधिकारी को धनाढ़ पैसे वाले से पैसे खींचो तो बात भी कोई बात समझ में आती है। गरीब लोगों से डी ग्रेड के नौकरी के लिए कौन लोग आते हैं? गरीब लोग आते हैं। उनको नौकरी देने के बजाय इन्होंने कहा भाई कैश नहीं है, जमीन है ना, जमीन लिख दो। जमीन लिखवाए हैं इन लोगों ने अलग अलग जगहों में, कई सारे। ये जो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपने बच्चे की कसम खा करके कह सकते हैं कि ये जो तथ्य जो सामने आए हैं कि जमीन लिखवाया गया, गरीबों को लूटा गया, दबाव डाल करके, पैसे लेकर के कि नौकरी देंगे लेकिन जमीन अपने लिख दो, ये नहीं हुआ। बेशर्मी की कोई सीमा है या नहीं है? खड़े हो गए आकर के सारे लोग मीडिया में, मैं देख रहा हूं डिबेट करने, इतनी बेशर्मी। आकर के खड़े होकर के आप कर रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये तो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत इस्तेमाल हो रहा है? आप विपक्ष के लीडर हैं, चुनाव नजदीक है, आपको चोरी करने की छूट दी जाए या फिर इसके ऊपर आपको कार्रवाई करने के लिए, और जो नेता खुद को मतलब आप चोरी भी करें और लोग आपको धर्मात्मा समझें, यह अजीब किस्म की दलील। बिहार को इन लोगों ने मिलकर चौपट कर दिया है। बिहार और बंगाल ऐसा लगता है इस देश का हिस्सा ही नहीं है। गांव की हालत जाकर के देखें, वो क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे ही लोग, सारे लुटेरों को आपने महिमा मंडन करके कहां से कहां पहुंचा दिया, और जब कार्रवाई होती है तो ये लोग छाती पीटते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की टाइमिंग गलत है, विपक्षी एकता को तोड़ना चाहती है, तमाम चीजें हैं। नीतीश बाबू कब तक बचेंगे? फैसला तो लेना पड़ेगा अभी या फिर तेजस्वी के जेल जाने के बाद। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।